मित्रों, इस समय आप जो देख रहे हैं, ये भारत के विभिन्न राज्यों में जो पर कैपिटा इनकम है, प्रति व्यक्ति आय, इसमें आप अगर देखें तो पहले नंबर पे आंध्र प्रदेश है। फिर होते होते जो है गुजरात है, और दूसरे स्टेटों से होते हुए उत्तर प्रदेश का नंबर इस समय जो है 26वां है, 26 नंबर पे ये यूपी आता है। ये देखिए आप, अभी 2023 का डेटा नहीं आया है, लेकिन ये 2022 के हिसाब से जो है ये है। और यूपी की बात करें तो एक बहुत ही संपन्न राज्य है। सब लोग जानते हैं, मैं इलाहाबाद शहर से आता हूँ, और जिसका नाम अब प्रयागराज हो गया है। तो मैं देखता हूँ कि एनआरआईज जो हैं इस समय जो है इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं यूपी में। विशेषकर अगर हम इलाहाबाद की भी बात करें या दूसरी जगह लखनऊ के मामला तो फिर भी ठीक हैं। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम बनी है, एनआरआईज का इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा और वो पैसे अपने बाहर रखे रहेंगे या बाहर खर्च करेंगे, तो प्रगति होना बड़ा मुश्किल है। जो अगर हमने यहाँ का जो एनआरआई एसोसिएशन है, उसके प्रेसिडेंट भी मेरे दोस्त हैं, और दूसरों से भी काफ़ी इस पर डिस्कशन हुआ है। तो जो दूसरे राज्य हैं, चाहे गुजरात की बात करें या आप आंध्र प्रदेश की बात करें, हैदराबाद है, बेंगलुरु है, चेन्नई है, तो यहाँ ये है कि जो लोग एनआरआईज की प्रॉपर्टी पर झूठे दावे या उनके लिए मुश्किल करते हैं, तो उसको उनको सीधा कर दिया जाता है। उनकी मतलब एनआरआई के इन्वेस्टमेंट जो हैं सेफ़ हैं रिलेटिवली, अगर हम दूसरे प्रदेशों से करें। और ये कारण है कि यूपी में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है। कोई योगी जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, उन्होंने अभी एनआरआई अभी एक इन्वेस्टर समिट किया, उसके अलावा दूसरी भी एक्सपो कर रहे हैं, और यहाँ इन्वेस्टमेंट आए इसकी पूरी कोशिश हो रही है। लेकिन ये लोग जो एनआरआईज या इन्वेस्टर के लिए मुश्किलें पैदा करते हैं, उनकी चीज़ों पे झूठे दावे पेश करते हैं, उस चीज़ को भी समझना चाहिए, इनको सीधा करना चाहिए। जैसे कि पंजाब में या बेंगलुरु में या हैदराबाद में या गुजरात में जिस तरह से है, वो लेवल या उससे भी और ज़्यादा सख्ती ये अगर इन पे की जाए, इन पे नकेल डाली जाए, तो यूपी का बहुत भला होगा। अब मैं अपनी बात बताऊं, मैं इलाहाबाद से आता हूं, जिसका नाम प्रयागराज हो गया है। इलाहाबाद एक अच्छा काबिलों का शहर है, पढ़े लिखे लोग हैं, और यहाँ से बहुत सारे प्रधानमंत्री हुए, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी भी यहाँ भी यहीं के बॉर्न एंड ब्रॉट अप थे। उसके अलावा विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, ये सारे लोग जो हैं इलाहाबाद से ही हैं, जिसका नाम अब प्रयागराज है। और आईएएस में भी यहाँ इसे ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट कहा जाता था। मेरे बचपन में मुझे याद है कि आधे जो सेक्रेटरीज होते थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वो यूपी के अडर के हुआ करते थे, कि कैबिनेट सेक्रेटरी भी, डिफेंस सेक्रेटरी भी, फॉरेन सेक्रेटरी भी, और पेट्रोलियम सेक्रेटरी भी। उनमें से कुछ मेरे पिताजी के साथ के पढ़े हुए भी थे, उनके क्लास फेलो वगैरह भी थे। तो ये है। और मेरे पिताजी ने गांव में बहुत से लोगों को नौकरी दिलाई, पता किया जा सकता है इसमें। और जहाँ तक हर एक के साथ भला हो सकता था उन्होंने किया, मेरे पिताजी ने। उसी में से एक साहब थे, उनका नाम सग़ीर था, सग्गन कहलाते थे। उनके बेटे अभी शहनूद और शानू करके हैं। तो उन सग़ीर साहब को भी घर में आपस में लड़ाई हुई भाइयों में, तो वो गांव छोड़ कर जा रहे थे। उनको पता था कि मेरे पिताजी जो हैं हर एक के साथ भला करते हैं, तो उन्होंने आके कहा कि आप हमको अगर एक कमरे की जगह दे दें अरेंज करके, तो हम नहीं जाएंगे, वरना गांव छोड़ के हम चले जाएंगे। तो हमारे पिताजी ने सोचा कि भाई क्यों आदमी गांव का एक छोड़ के जाए। उन्होंने एक कमरे की जगह जो उन्होंने मांगी थी उनको दे दी गई अरेंज करके। उसमें उन्होंने उसकी जगह एक 20-25 गुना 30 गुना कब्ज़ा कर लिया, मतलब वो नपाई की जाए तो पता चले, जो उन्होंने वो कर लिया। उसके बाद अब उनके बच्चे जो हैं, हमारी जो ज़मीनें हैं बाकी, उस पर वो दावा कर रहे हैं। मतलब कागजातों में मौजूद है कि आबादी के अंदर हमारी 9.5 बीघा ज़मीन है। हमारी 4 तहसीलों में ज़मींदारी थी, हंडिया, फूलपुर, सोराँव और सदर। तमाम गाँव में अभी भी हैं, जो है कागज़ों में नाम है या पुराने कागज़ों में नाम है। इनका कहीं एक दूर नहीं है। एक बाग इनके पास है, वो भी हमारे दादाजी की थी, उनसे मतलब यानी कि इनकी पुश्तैनी नहीं थी। ज़बरदस्ती जो है ये एक, और उसका नतीजा ये है कि इन्वेस्टमेंट हम
कैसे करें। अब गांव में हम करना चाहते हैं कि कुछ जिससे कि रोज़गार पैदा हो, और नहीं हो तो एक बार हम ट्रक लेके गए गांव में जो है बनवाने के लिए, तो पुलिस को जो है कॉल कर दिया कि 112 नंबर है क्या कहलाता है कि जी आ गई साहब हमारी है, और उस पर कब्ज़ा कर रहे हैं और काम चलवा दिया, जबकि हम ट्रक लेके गए थे। मतलब फालतू की बात जो है। अब ये कि इसमें योगी जी ने बड़ा अच्छा किया है कि एक NRI मिनिस्ट्री बना दी है, नंदी जी मिनिस्टर हैं, तो उनको हमने बताया है, तो वो लोग भी अपने लिखा पढ़ी कर रहे हैं, और हमने रिक्वेस्ट की है कि आप CBI इंक्वायरी करवा लीजिए, जो कि हमको लगता है कि ज़्यादा उचित रहेगी। उस पर चल रहा है, और NRI मिनिस्ट्री काफ़ी हेल्पफुल है, और हम उनका जो है उनको धन्यवाद देते हैं, उनसे हमको बड़ी उम्मीदें हैं। और बहरहाल आप लोग भी जो हैं इस बारे में कोई आप लोगों की एडवाइस हो तो ज़रा बताइए। और हमने बहरहाल एक चीज़ इसका सॉल्यूशन ये सोचा है कि ये जो भी कहते हैं ये शानू शहनूद और इनके साथी जो एक नग्गन करके हैं, तो हमारा ये इनको ऑफ़र है कि ये अनाथालय को ये भी पैसे दें, हम भी पैसे दें, 5 लाख 10 लाख जो कहें हम भी दे देते हैं, ये भी दे दें, और उस पर ये कसम खा ली जाए कि अगर ये सही है तो टोटल का पूर्ण इनको मिल जाए, हम सही हैं तो हमको मिल जाए। ठीक है, जो ये कह रहे हैं उस पर हम शर्त लगा रहे हैं, और अगर उस पर उसके अलावा इस पर भी शर्त लगा लें कि शानू शहनूद जिस घर में रह रहे हैं इनके पिताजी को ये 1 कमरे की ज़मीन उन्होंने हमारे पिताजी से रिक्वेस्ट की थी, हमारे पिताजी ने अरेंज करके उनको ये दिलवाई थी। वो एक दूसरे ज़मींदार हैं, मदन मियाँ कहलाते थे।